से पर्यटन विभाग ने की करोड़ों की कमाई। ग्रीन टैक्स से 10 महीनों में हुई 6 करोड़ की आय। पर्यटन विभाग सैलानियों के वाहनों से वसूलता है ग्रीन टैक्स। अब पर्यटन विकास कार्यों में इस्तेमाल होंगे ये 6 करोड़ रुपए। कुल्लू मनाली में जैसे ही आपकी गाड़ी एंटर करती है तो आपसे एक टैक्स लिया जाता है जिसे ग्रीन टैक्स कहा जाता है। सभी पर्यटक गाड़ियों, बसों और टैक्सियों से ये टैक्स वसूला जाता है और पिछले 10 महीनों की बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुंच गया है। यानी कि पिछले 10 महीनों में जो ये टैक्स वसूला गया है वो आंकड़ा 6 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। 6 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स वसूला जा चुका है। अब इस इतने सारे टैक्स को किन कामों में खर्च किया जाए वो भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि इस टैक्स को, जो कि पर्यटकों से लिया गया टैक्स है, अब इस टैक्स को पर्यटकों के लिए ही खर्च किया जाएगा ताकि आने वाले समय में पर्यटकों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पर्यटन नगरी मनाली में लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के वाहनों के उत्पन्न हुए कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिए ग्रीन टैक्स लिया जाता है। एनजीटी के आदेशानुसार प्रदेश में सभी पर्यटक गाड़ियों, बसों और टैक्सियों के लिए टैक्स देना बहुत जरूरी होता है। कुल्लू मनाली में स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर पर पर्यटकों के वाहनों को ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ता है। आंकड़ों की बात की जाए तो जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक यहां 3,03,383 टूरिस्ट व्हीकल मनाली आए, जिससे पर्यटन विभाग को 6 करोड़ 23,76,676 रुपए का राजस्व मिला है। हालांकि नवंबर का आधा महीना बीत चुका है और अब यहां पर्यटकों के बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला पर्यटन अधिकारी स्नेहा शर्मा ने कहा कि 2024 में जनवरी महीने से अक्टूबर तक पर्यटन विभाग को ये आय प्राप्त हुई है और ग्रीन टैक्स बैरियर से आए इस आय को पर्यटन विकास कामों में ही खर्च किया जाएगा। किस तरीके से खर्च किया जाएगा, कहां कहां इसे लगाया जाएगा, वो आपको इस बाइट के जरिए समझाते हैं। देखिए, अगर हम इस साल की बात करें तो कुल मिला के अक्टूबर माह तक जो है हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं, जो कि नॉन एचपी व्हीकल्स हैं, जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं। और हमारे पास जो इस वक्त जो आय हुई है 6 करोड़ के लगभग की जो आय है वो अभी तक हो चुकी है। अगर बात करें इस खर्चे के इस्तेमाल की तो हम लोग जो है बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो मनाली में इस वक्त हमने इनिशिएट किए हुए हैं, चाहे वो पार्किंग प्रोजेक्ट्स हों, नेचर पार्क्स हैं, वॉकिंग ट्रेल्स हैं। इसके अलावा मनाली का मॉल रोड का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, बस स्टैंड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस तरह के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो काउंसिल के माध्यम से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो मंथली जो हमारा खर्चा रहता है, चाहे वो साफ़ सफाई का जो टेंडर है उसका खर्चा है, होम गार्ड जो है एडिशनल जो है टूरिज़्म की जो टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए जो डिप्लॉय किए जाते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं, उसका खर्चा भी जो है वो टूरिज़्म डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से जो वहन किया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।